हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि जिनका 50 नंबर से 55 नंबर से ऊपर है, जो CBT 1 के लिए लगभग लगभग क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो वो जो है CBT 2 की तैयारी कैसे करें, कम समय में CBT 2 की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बात करेंगे। बाकी थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा बाकी मैं बोल के तो बता ही दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हल्का हल्का थोड़ा सा धुंधला आ रहा होगा, क्लियर नहीं आ पाया है, ठीक है। तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी आप रेलवे या SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पार्ट 1 टेक्निकल और पार्ट 2 की, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ नीचे पार्ट 2, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और पर्यावरण, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, अगर पार्ट 2 टेक्निकल हो गया, ठीक है, या पार्ट 1 किसी को भी हैंड नोट्स चाहिए तो वो ले सकता है, ठीक है। मेरे पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कमेंट में मैसेज करके 199 में ऑल हैंड नोट्स आप ले सकते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, किसी का भी आप हैंड नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे, ठीक है, कैसे तैयारी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, CBT 2 के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको उठाने हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर देते हैं उनको भी साथ में कवर करना, लेकिन कैसे क्या करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, बिल्डिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं इनको तो कवर करना ही करना है, 100% आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं, अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं भवन वाले, ठीक है। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ केवल उसी को कवर करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सब रटने वाले सब्जेक्ट हैं, इसमें सवाल है नहीं, सर्वे थोड़ा सा सवाल है, बाकी वो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कौन सा हमें सबसे पहले ख़त्म करना है, ठीक है। देखिए, यहाँ देखेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले अगर ख़त्म करना है तो आपको इस्टीमेट ख़त्म करना है, इस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। ये लगभग 3 से 4 डेज इसमें लग सकते हैं, ठीक है, इस्टीमेट एंड कॉस्टिंग में यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है। इसमें आप केवल रट सकते हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो आप थ्योरी है तो इसको आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, इसको आप केवल रट सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर भी लगभग 3 से 4 डेज लगेंगे। इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 दिन आपका लगेगा थ्योरी, आपको कॉन्सेप्ट को आपको समझने में लगेंगे। फिर उसके बाद आपको 1 से 2 दिन प्रैक्टिस MCQ करने में, 5 डेज आपको इसको कवर करने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके ऊपर आओ तो यहाँ पे फिर आपको बिल्डिंग से लेके जितने यहाँ पे सब्जेक्ट हैं उसको कवर करना है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल हो गया, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी ही बिल्डिंग मटेरियल का एक पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे बिल्डिंग मेंटेनेंस का हो सकता है, ठीक है। आप इसमें मतलब सारे पार्ट एक ही में है, ठीक है, ये नहीं है अलग अलग है। इसका एक बुक आता है या आप कोई कोर्स लिए होगे तो उसमें आपको ये दिया होगा, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। ये सारे के सारे एक ही पार्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लगभग लगभग आपको 7 से 8 दिन का समय लगेगा ख़त्म करने में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल तो है नहीं, केवल रटना ही है, तो इसको रट सकते हो। इसमें से आपको 10 से लेके 20 नंबर तक के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसके बाद सर्वे है, तो सर्वे में भी 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो SSC जेई हो गया या RRB जेई हो गया। तो सर्वे में, सर्वे के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगेगा। जिसका तैयार है उसको प्रैक्टिस करने में सर्वे में समय लगता है, ठीक है। सर्वे थोड़ा सा थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ज़्यादा, लेकिन न्यूमेरिकल सर्वे में से ज़्यादा नहीं आते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, जो जिसको हम सॉइल मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स आपका ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स में लगभग 15 से 16 चैप्टर हैं। तो 15 से 16 चैप्टर में से लगभग लगभग जो है 12 चैप्टर न्यूमेरिकल वाले हैं। तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स में, तो सॉइल मैकेनिक्स हो गया, आपको सबसे पहले कवर क्या करना है, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। सबसे पहले आपको सॉइल मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद आपको जो कवर करना है, नीचे मैंने आपको बताया था डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर,
ठीक है। उसके बाद आपको जो कवर करना है वो आपको कवर करना एस्टीमेट एंड कास्टिंग, ठीक है। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं मात्र जो है 12 दिन के अंदर, ठीक है। 4 डेज़ का इसका प्लान बनाइए, 4 डेज़ का। उसके बाद आपका जो है ये बचा आपका जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी वाला, जो आपका न्यूमेरिकल वाला नहीं, अब सब थ्योरी वाले हैं, ठीक है। ये सब बिल्डिंग से लेके आपको जितने सब्जेक्ट ऊपर दिख रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने बताया उसको छोड़ के बाकी जितने दिख रहे हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल का सर्वे, ठीक है। फिर हाइड्रोलिक्स भी आप जो है पढ़ेंगे, फिर सिंचाई अभियांत्रिकी जिसको कहते हैं इरीगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। फिर आप मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर छोड़ सकते हैं। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि एसएससी जेई में 1 से 2 क्वेश्चन और आरआरबी जेई में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछता, ठीक है। फिर आपको हाईवे पढ़ना है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हाईवे में 2 से लेके 6 क्वेश्चन के बीच में आपको हाईवे आ सकते हैं, ये रटने वाला ही सब्जेक्ट है। तो बाकी जितना मैंने आपको बताया 3 से लेके 4 सब्जेक्ट जो पूछेंगे इसमें से, यही आपके न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जो उसको आपको सबसे पहले तैयार करना है, फिर रटने वाला आपको लास्ट में करना है, ठीक है। तो ये हो गया टेक 1 का पार्ट, ठीक है। टेक 2 पे अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल वाले पे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें क्या करना है, ये आपका लगभग 50 नंबर का पूछना ही पूछना है इसको, ठीक है। ये 50 नंबर का आएगा। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का मैंने आपको नोट्स दे दिया था, और ये इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन का जिसको नोट चाहिएगा वो भी कमेंट कर देगा, ठीक है। कंप्यूटर का ये दोनों आप नोट से पढ़ सकते हो। तो ये अगर आपका 50 नंबर लगभग तैयार हो गया, तो इसमें अगर आप जो है केवल टेक में 100 में अगर 40 से 50 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं, तो CBT 2 आपका आरआरबी जेई का क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आरआरबी जेई का जो सिविल का जो कट ऑफ है वो 70 से लेके 100 के बीच में ही जाता है, ठीक है। और जनरल की बात करें तो जनरल का लगभग 80 प्लस जा भी सकता है, और SC ST EWS का 65 प्लस के आसपास लगभग जाएगा, और जाता भी यही है कि SC ST का लगभग 65 के आसपास। फिर उसके बाद EWS का भी लगभग वही, OBC का थोड़ा सा 75 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो ये CBT 2 का प्लान है, इसी तरीके से आपको CBT 2 के लिए पढ़ना है। सिविल इंजीनियरिंग का ये जो है बेस्ट प्लान है आरआरबी जेई के लिए।